नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र शर्मा और आज हम बात करेंगे अभी हाल ही में ताजिकिस्तान में हिजाब को बैन कर दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। ताजिकिस्तान में हिजाब के खिलाफ कानून भले ही अब बनाया गया है, लेकिन देश में लंबे समय से इस पर काफ़ी अनऑफिशियली प्रतिबंध लगा हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक ताजिकिस्तान की सरकार हमेशा से ही हिजाब का विरोध करती आ रही है। वह इसे देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा मानती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 90% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है देश के अंदर। बावजूद इसके यह निर्णय लिया गया है कि वहाँ पर हिजाब को बैन कर दिया गया है। क्या कारण है और क्यों ऐसा हुआ है, आइए समझते हैं। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने पहले हिजाब को एक विदेशी परिधान बताया था, फॉरेन क्लॉथिंग बताया था, और पब्लिक रिलीजियसिटी की विजिबिलिटी को कम करने के लिए काफ़ी कदम उठाए थे। रिलीजियस क्लॉथिंग या धार्मिक परिधानों पर कई वर्षों तक अनऑफिशियली प्रतिबंध लगाने के बाद ताजिकिस्तान सरकार ने देश में हिजाब पहनने पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यह बिल संसद के लोअर हाउस यानी निचले सदन मजलिसी नमोयंदगों द्वारा 8 मई को पारित किया गया था और ईद मनाने के बाद 19 जून को अपर हाउस यानी उच्च सदन मजलिसी मिल्ली द्वारा अप्रूव्ड किया गया था। रहमान ने ऐसे देश में हिजाब पर क्यों प्रतिबंध लगाया जहां की 90% आबादी मुस्लिम है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय संस्कृति के लिए विदेशी माने जाने वाले कपड़ों के इंपोर्ट, सेल्स, प्रमोशन, आयात, बिक्री, प्रचार और पहनने पर रोक लगाता है, और यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर $747 से लेके $3,724 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हिजाब को ताजिकिस्तान में विदेशी कपड़ा क्यों माना जाता है, जबकि मुस्लिम देश होने के हिसाब से तो ये उनका कल्चर होना चाहिए। ऐसा क्यों? उनका मानना है कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाना रहमानी द्वारा उठाया गया एक नया कदम है जो कि सेकुलर स्टेट का नेतृत्व करती है। उनका उद्देश्य है कि ताजिकी संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना, और वेस्टर्न कल्चर वाली संस्कृति को बैन कर देना। रहमान 1994 से राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं तक ताजिकिस्तान के। उनका अब तक की अगर कार्यकाल की बात करें तो तकरीबन 30 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है काम करते हुए। रहमान ताजिकिस्तान की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख हैं और 1994 से वहां की सत्ता में शामिल हैं। रहमानी ने सत्ता में रहते हुए अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए देश के संविधान में कई बड़े बदलाव किए थे। इनमें सबसे बड़ा बदलाव था राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा को हटा देना, जो कि 2016 में किया गया था, और उन्होंने वहां के धर्म आधारित राजनीतिक दलों को भी प्रतिबंधित कर दिया था। 2007 में भी इस्लामी कपड़ों, वेस्टर्न कल्चर की मिनी स्कर्ट पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। राष्ट्रपति रहमान ने 2015 में हिजाब के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC के अनुसार विश्व में तकरीबन 57 मुस्लिम कंट्री हैं, और जिनमें से 49 ऐसे देश हैं जहां की आबादी मुस्लिम मेजॉरिटी है। और हिजाब को बैन करने का ये पहला मामला नहीं है। जो 57 मुस्लिम कंट्री बताए जाते हैं उनमें से काफ़ी कंट्री ऐसे हैं जहां पर हिजाब बैन है, जिनमें ऑस्ट्रिया, बोस्निया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे कई सारे और कंट्री भी हैं जहां पर हिजाब बैन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन कंट्री में केवल हिजाब यानी हेड स्कार्फ बैन है, न कि बुर्का या नकाब। तो दोस्तों, ये वीडियो ताजिकिस्तान में हिजाब क्यों बैन है इसको लेकर ये वीडियो बनाया गया था। यदि आप इसमें कुछ और जानकारी साझा करना चाहते हैं तो कमेंट में हम अपनी राय अवश्य बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।